आज हम लोग हिंदी में बाल महाभारत कथा जो सीबीएसई के विद्यालयों में चलती है कक्षा 7 के लिए, इसका कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसका पहला जो पार्ट दिया गया है उसमें महाभारत कथा का सार है। इसी का आज हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे, छोटे छोटे प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की? उत्तर है महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। दूसरा है महर्षि वेदव्यास किसके पुत्र थे? उत्तर है महर्षि वेदव्यास महर्षि पराशर के पुत्र थे। तीसरा है महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कथा सबसे पहले किसे कंठस्थ कराई थी? उत्तर है महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी। चौथा प्रश्न है, मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार किसके द्वारा हुआ? उत्तर है मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। पांचवा प्रश्न है, महर्षि वैशंपायन किसके शिष्य थे? उत्तर है महर्षि वैशंपायन महर्षि व्यास के शिष्य थे। छठा है, महाराज शांतनु कहाँ के राजा थे? उत्तर है महाराज शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। सातवां है, महाराज शांतनु के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठा? उत्तर है महाराज शांतनु के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर उनका पुत्र चित्रांगद बैठा। आठवां है, राजा चित्रांगद की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर है राजा चित्रांगद की अकाल मृत्यु हुई। 9 नंबर है, चित्रांगद की मृत्यु के बाद कौन राजा बना? उत्तर है चित्रांगद की मृत्यु के बाद उनका भाई विचित्रवीर्य राजा बना। दस नंबर है, विचित्रवीर्य के कितने पुत्र थे? उत्तर है विचित्रवीर्य के 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। 11 नंबर है, धृतराष्ट्र जन्म से कैसा था? उत्तर है धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। 12 नंबर है, पांडु की कितनी रानियां थीं? उत्तर है पांडु की 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। 13 नंबर है, पांडु के पुत्र क्या कहलाए? उत्तर है पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। 14 नंबर है, धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कहलाए? उत्तर है धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए। 15 नंबर है, कुंती और माद्री के पुत्रों के नाम लिखिए। उत्तर है कुंती के पुत्र का नाम युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन था तथा माद्री के पुत्र का नाम नकुल और सहदेव था। 16 नंबर है, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? उनके सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? उत्तर है धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, उनके सबसे बड़े बेटे का नाम दुर्योधन था। 17 नंबर है, कौरवों एवं पांडवों को कहाँ का राज्य मिला था? उत्तर है कौरवों को हस्तिनापुर एवं पांडवों को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला था। 18 नंबर है, कौरवों और पांडवों के बीच कौन सा खेल खेला गया? उत्तर है कौरवों और पांडवों के बीच चौपड़ का खेल खेला गया। 19 नंबर है, चौपड़ के खेल में युधिष्ठिर को किसने हराया? उत्तर है चौपड़ के खेल में युधिष्ठिर को कुटिल शकुनी ने हराया, जो दुर्योधन का मामा था। 20 नंबर है, पांडवों को कितने वर्ष का वनवास हुआ? उत्तर है पांडवों को 13 वर्ष का वनवास, 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का ज्ञातवास हुआ। 21 नंबर है, महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? उत्तर है महाभारत का युद्ध कौरवों एवं पांडवों के बीच लड़ा गया। 22 नंबर है, महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया? उत्तर है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया।
23 नंबर है महाभारत के युद्ध में कौन विजयी हुए? उत्तर है महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हुए। 24 नंबर है महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने कितने वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज्य किया? इसका उत्तर है महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने 36 वर्ष तक हस्तिनापुर पर राज्य किया। 25 नंबर है परीक्षित किसका पुत्र था? उत्तर है परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र था। 26 नंबर है पांडवों ने किसे हस्तिनापुर के राज गद्दी पर बिठाया? उत्तर है पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर के राजगद्दी पर बिठाया। 27 नंबर है अंत में पांडव द्रौपदी के साथ कहाँ चले गए? उत्तर है अंत में पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय चले गए। आशा है सभी प्रश्न उत्तर आप समझ गए होंगे। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे, और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।